औरंगाबाद यानी कि बिहार का चित्तौड़गढ़, जहाँ रहती है राजपूतों की दमदारी। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि अगर आप औरंगाबाद का इतिहास पलट करके देखेंगे तो एक बात तो आपके समझ में आ ही जाएगी कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज की दमदारी तो रही है अगर बात आती है चुनाव की, और ख़ास करके लोकसभा चुनाव की। अगर आप इतिहास के पन्नों पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि अब तक जितने भी सांसद चुनकर आए हैं इस सीट से वो राजपूत समाज के ही रहे हैं। तो इतिहास क्या एक बार फिर से अपने आप को दोहराएगा? क्या एक बार फिर राजपूत ही तय करेंगे औरंगाबाद का सांसद? चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ नट। बिहार के मध्य पूर्वी भाग में स्थित औरंगाबाद लोकसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए तो इस सीट पर शुरुआत से ही राजपूतों का ही कब्जा रहा है। आज़ादी के समय से लेकर 1984 लोकसभा चुनाव तक यहाँ कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और तब यह सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। और इस सीट से लगातार 7 बार सांसद चुनकर आए सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र नारायण सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो वो बेटे थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के, और वो खुद भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। बात करते हैं 1989 लोकसभा चुनाव की। जनता पार्टी की ओर से मौका मिलता है राम नरेश सिंह उर्फ लुटन सिंह यानी कि वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह के पिताजी को। और तब ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में वीपी सिंह की लहर थी और उस लहर में राम नरेश सिंह भी चुनाव जीते और उन्होंने पराजित किया कांग्रेस के श्यामा सिंह को। श्यामा सिंह यानी कि सत्येंद्र नारायण सिंह की पुत्रवधू। 1991 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हुआ और जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से मौका मिलता है राम नरेश सिंह को, और वो एक बार फिर से सांसद चुनकर आते हैं। 1996 लोकसभा चुनाव, जनता पार्टी की ओर से मौका मिलता है इस बार वीरेंद्र कुमार सिंह को, और वो भी अपने इस मौके को अच्छे से भुनाते हैं और वो भी सांसद चुनकर आते हैं। 1998 समता पार्टी के टिकट पर वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह जीत कर आते हैं। 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होता है और इस बार जीत कर आती हैं कांग्रेस पार्टी से श्यामा सिंह। 2004 लोकसभा चुनाव, एक बार फिर से कांग्रेस का कब्जा रहता है और इस बार जीत कर आते हैं निखिल कुमार सिंह। निखिल कुमार सिंह यानी कि श्यामा सिंह के पति और सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे। 2009 लोकसभा चुनाव, औरंगाबाद सीट पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा होता है और इस बार जीतकर आते हैं वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह। 2014 लोकसभा चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग चुनाव में उतरी थी, तब सुशील कुमार सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ 7 मार्च 2014 राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही एक बार फिर से सांसद चुनकर आए। 2019 में एक बार फिर से इन्हें मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी की ओर और वो एक बार फिर से सांसद चुनकर आते हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो इस सीट पर 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, जनता पार्टी का 3 बार और जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी का एक बार। वहीं पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2024 यानी कि वर्तमान लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से एक बार फिर से मौका मिला है सुशील कुमार सिंह यानी कि वर्तमान सांसद को। वहीं इनके सामने सीधे टक्कर में है महागठबंधन की ओर से आरजेडी के टिकट पर अभय कुशवाहा। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा कितना रहने वाला है भारी, कौन कौन से समीकरण किसके पक्ष में रहने वाले हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान सांसद की। तो वर्तमान सांसद के लिए कौन कौन से मजबूत पक्ष रहने वाले हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला मजबूत पक्ष जो रहने वाला है वर्तमान सांसद के लिए वो है इनका राजनीतिक अनुभव। ये एक लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और ख़ास करके औरंगाबाद लोकसभा सीट से ये लगातार 3 बार से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास औरंगाबाद लोकसभा सीट का अनुभव है। दूसरा जो मजबूत पक्ष रहने वाला है वर्तमान सांसद के लिए वो है भारी तादाद में राजपूत वोटर्स का होना, और यही कारण रहा है कि आज तक औरंगाबाद सीट से कोई भी अन्य जाति का सांसद चुनकर नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं राजपूत वोटर्स भी एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं इस बार के चुनाव में। तीसरा जो बड़ा फैक्टर रहने वाला है, मजबूत पक्ष रहने वाला है वर्तमान सांसद के लिए, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा। ये लोकसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर भी काम करने वाला है।
चौथा बड़ा जो मजबूत पक्ष रहने वाला है वर्तमान सांसद के लिए, वो है राम मंदिर का मुद्दा। हाल फिलहाल में ही राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलने वाला है इस बार के चुनाव में। पांचवा बड़ा जो मजबूत पक्ष है, बड़ा फैक्टर है, वो है भाजपा का टिकट। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो है वर्तमान सांसद के साथ, और एनडीए में कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड भी साथ में है, और रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी भी साथ में है, हम पार्टी भी साथ में है। तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों का वोट बैंक भी काम करने वाला है, फायदा पहुंचाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को। अगला मजबूत पक्ष जो रहने वाला है इस बार के चुनाव में, वो है राष्ट्रवादी विचारधारा। भाजपा कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ इलेक्शन या चुनाव में प्रोसीड करती है, हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ इलेक्शन में प्रोसीड करती है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी पहुंचने वाला है वर्तमान सांसद को। तो ये सारे जो मजबूत पक्ष हैं वो इस बार कहीं ना कहीं साथ देने वाले हैं, कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाले हैं सुशील कुमार सिंह को। वही बात करते हैं अभय कुशवाहा का। अभय कुशवाहा का भी राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है। वो टेकारी से विधायक भी रहे, 2015 से लेकर 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। तब ये जनता दल यूनाइटेड के साथ में जुड़े हुए थे। फिलहाल ये आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जनता दल यूनाइटेड में सह प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो फिलहाल ये आरजेडी के साथ हैं और औरंगाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके लिए जो मजबूत पक्ष रहने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में, वो है यादव समाज का वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज के वोट बैंक के बाद किसी समाज का नंबर आता है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, तो वो है यादव समाज का बड़ी संख्या में होना। दूसरा जो मजबूत पक्ष रहने वाला है वह है कुशवाहा के लिए, वो है यादव समाज का सिंपैथी लालू परिवार के लिए। जब से जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हैं, तब से एक सिंपैथी देखा जा रहा है यादव समाज का लालू परिवार के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी पहुंचने वाला है अभय कुशवाहा को। अगला जो मजबूत पक्ष रहने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में, वो है कांग्रेस का वोट बैंक। कहीं ना कहीं कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है और औरंगाबाद लोकसभा सीट से 9 बार कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक तो है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं पहुंचने वाला है अभय कुशवाहा को। अगला जो बड़ा मजबूत पक्ष रहने वाला है वो है अभय कुशवाहा का कुशवाहा समाज से खुद होना। अभय कुशवाहा खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के जो कुछ वोटर हैं वो भी अभय कुशवाहा के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं, तो कुछ कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक संतुलन देखने को मिल सकता है अगर कुशवाहा समाज के वोटर्स के बारे में बात की जाए। अगला जो मजबूत पक्ष रहने वाला है महागठबंधन के लिए, अभय कुशवाहा के लिए, वो है जातीय समीकरण। अगर बिहार की बात होती है तो जातीय समीकरण की बात होती है, और जातीय समीकरण की बात होती है तो बिहार में कहीं ना कहीं MY समीकरण की बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स का होना औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, वो भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाला है अभय कुशवाहा को। अंतिम और सबसे बड़ा मजबूत पक्ष जो रहने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में, वो है एंटी इनकन्वेंसी। कहीं ना कहीं लोकसभा सीट से औरंगाबाद के पिछले 3 बार से लगातार सुशील कुमार सिंह जीत कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकन्वेंसी भी देखने को मिल सकती है इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो इसका फायदा भी डायरेक्टली अभय कुशवाहा को पहुंच सकता है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर। बाकी आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों के सवाल क्या हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों के हिसाब से कौन से कैंडिडेट का पलड़ा कितना रहने वाला है भारी, कौन सा फैक्टर कितना काम करने वाला है, कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है कौन से कैंडिडेट को, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारी टीम और हम भी गांव-गांव तक पहुंचेंगे औरंगाबाद के, और आप लोगों के मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के सवाल को लेने की कोशिश करेंगे। और जब भी हमारी मुलाकात महागठबंधन के प्रतिनिधि यानी कि अभय कुशवाहा से होती है, सुशील कुमार सिंह से होती है, तो आप लोगों के सवाल को, आप लोगों के मुद्दे को उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
बाकी इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा इक्वेशन में भी चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस पर भी हम चर्चा आगे करते रहेंगे। तो बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।